देखिए, मैं तो अब भाषा में नहीं हूं, लेकिन मैं भाषा में काफी समय से था और जो भाषा जो पुनर्जीवित हुई थी उसमें मेरा बहुत रोल था। तो जब हमारा जो पीरियड था 2006 से लेकर के 15 तक, उस पीरियड में मैंने भरपूर काम किया था डॉक्टरों के लिए, जिसमें एक काम था डॉक्टरों को जो प्रोन्नति नहीं मिलती थी उस प्रोन्नति को नए सिरे से केंद्र के समान करने का। डायनेमिक एसीपी का जो हमारे समय हुआ या बाद में फिर उसको एकदम बिल्कुल हूबहू केंद्र के समान किया गया। डायनेमिक एसी का मतलब ही होता है केवल एसीपी नहीं, केवल वेतन की वृद्धि नहीं, उसमें पदनाम के साथ उन लोगों को जो है वो मिलना चाहिए वेतन वृद्धि। तो सरकार ने क्या किया कि बाद में जो है वो 1918 से वो छीन लिया है, केवल वेतनमान दे रही है। ये बिल्कुल अन्याय है डॉक्टरों के साथ। दूसरी बात, जब न्याय नहीं होगा, सब मेडिकल अफसर ही होंगे, तो ब्लॉक का बीडीओ, सीईओ, जितने भी पदाधिकारी हैं, सब कहेंगे कि हम डॉक्टर से बड़े हैं। और डॉक्टर का तो सम्मान केवल वेतनमान से नहीं होना चाहिए, काम से भी होना चाहिए, पदोन्नति भी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो सभी पेशे में दूसरे विभाग के लोग डॉक्टरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं और डॉक्टर सुरक्षित भी नहीं है काम में। इतना गंभीर काम इनका है, जीवन मरण के साथ जुड़ा हुआ है नहीं। तो इनफैक्ट भाषा तो मेरे नजर में काफी कमजोर हो गई थी और इसका नेतृत्व अपने मांग को सही ढंग से रख नहीं रहा था। लेकिन ये जो मुझे मालूम हुआ कि भाषा ने अचानक 3 दिन के लिए ये बंद करने की बात सोची है, ये स्वतः स्फूर्त हुआ है। यहाँ पता नहीं कि प्रेसिडेंट, अब तो कोई जो उनके पहले के प्रेसिडेंट थे रिटायर हो चुके हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी रिटायर हो चुके हैं, और अभी कौन जनरल सेक्रेटरी है, कौन प्रेसिडेंट है, नेतृत्वहीन भाषा। लेकिन एक बहुत गंभीर मामला है ये कि वो लोग अचानक फैसला करके और 3 दिन के लिए उन्होंने आउटडोर को, इसमें काफी नुकसान होगा आम जनता को, और सरकार इस पर गंभीरता से विचार नहीं करती है, उनके साथ नहीं बैठती है और उनके मांगों को नहीं पूरा करती है, तो ये जनता के साथ भी नुकसान होगा और डॉक्टरों के भविष्य के लिए भी। तो भाषा की तरफ से जो घोषणा की गई है, कोई तो ऑथराइज होंगे ना सर? भाषा के जो तरफ से घोषणा की गई है, उनके मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके आदि इन्होंने घोषणा की है। और इनफैक्ट देखने से जैसा मुझे मालूम हुआ पूरे बिहार से, ये काफी मजबूत आंदोलन हुआ है। इसलिए पता लग रहा है कि नेतृत्व विहीन होने के बावजूद भी ये स्वतः स्फूर्त रूप से बहुत मजबूत आंदोलन हुआ है और इसका प्रभाव सरकार पर भी पड़ेगा। कब से ये ओपीडी से बाधित है? आज से हुई है बाधित, 2 दिन और बाधित रहेगी। संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। भाषा बढ़ते समय भाषा को पुनर्गठन करना चाहिए, उनके मजबूत लोगों को आना चाहिए आगे, और जानना होगा कि कोई भी आंदोलन तब तक नहीं होगा जब तक उसके शीर्ष में जो ऐसे लोग नहीं रहेंगे जो त्याग करने के लिए तैयार होंगे। वो केवल अगर अपने बारे में सोचेंगे तो निश्चित तौर से वो कोई भी संगठन मजबूत